यूट्यूब पर आज मुझे भी एक मछली पालन का ही वीडियो देखने का मौका मिला। एक यूट्यूबर है जो संयोग से मछली पालन भी करते हैं और वे अपने वीडियो में बता रहे थे, अपने एक तालाब में बच्चा स्टॉक कर रहे थे। उस दौरान वे बता रहे थे कि इसमें जो बच्चा हम मंगाए हैं वह इस रेट में दिया है और इतना बच्चा मंगवाए हैं, जिसमें हमारा 60% यानी 60% सिल्वर है, 10% बिगहेड है, बाकी का जो 30% बचा उसमें रोहू है, ग्रास है और मृगल है। अच्छा है कि कतला इन्होंने नहीं डाला। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित हमारा यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले, कोलकाता का नेहाटी और जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम हो। बिहार में हमारा मछली के जो भी दवा है उसका काम होता है और बिहार हाजीपुर में जो भी लोकल लोग हैं, हमारा 2-2.5 लाख बच्चा रूपचंदा का स्टॉक किया हुआ है, 500 लाइन का हो गया है। जो नज़दीक वाले लोग होंगे वे रूपचंदा का बच्चा यहाँ से ले जा सकते हैं। क्योंकि सीजन यह बरसात का आरंभ हो गया है, आकाश में काले काले बादल लग रहे हैं। बरसात कितना हो रहा है नहीं हो रहा है आपके जगह आप देख रहे हैं, लेकिन आपके मछलियों के लिए यह मौसम कठिनाई भरा रहता है। जब आकाश में बादल लगते हैं, वर्षा नहीं होता है, तो जब वर्षा होने लगता है वहाँ तो रिलीफ है, तालाब में ऑक्सीजन बनने लगता है वर्षा के पानी से भी। वर्षा नहीं होने से सारी की सारी मछलियां ऊपर आने लगती है। तो आपको हम एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से सलाह देना चाहेंगे कि आप 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन का टैबलेट अवश्य ही मंगवा करके अपने तालाब पर रखें, या फिर तालाब पर रखें नहीं, अपने तालाब में 10 किलो जियोलाइट का छिड़काव कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो मछली बादल लगने के दौरान ऊपर आ जाएगी और मर भी सकती है, आपका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। चलिए, अब जो वीडियो जिस विषय में हमको बनाना है, आपको सूचित करना है, आपको आगाह करना है कि क्या आप भी तो इसी तरह का गलती नहीं कर रहे हैं। और हमारा सब्सक्राइबर बंधु से सलाह है कि जो ये अगर आप भी इनका वीडियो देखे होंगे तो ऐसा गलती कतई आप नहीं करें, या फिर बगैर वीडियो भी देखे आप गलती कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए किस तरह से करना है। नए लोग जब मछली पालन करना चाहते हैं, करने शुरू करते हैं, अब 60% सिल्वर है, 10% बिगहेड है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें बताते हैं कि 40% ही आपका ऊपरी लेयर की मछली डलनी चाहिए आपके तालाब में। और सिल्वर कार्प भी ऊपरी लेयर की मछली है, बिगहेड भी ऊपरी लेयर की मछली है, कतला यानी भाकुर भी ऊपरी लेयर की ही मछली है। परंतु 60% इसमें सिल्वर डाल दिया और 10% बिगहेड डाल दिया, दोनों मिलाकर के 70% यानी 70% हो गया। जहां 40% डालना है ऊपरी लेयर की मछली, ये भाई साहब 60% नहीं 70% ऊपरी लेयर की मछली डाल दिए। और ये सलाह क्या दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत सारे लोग जो हमारा यह वीडियो देख रहे हैं उनका भी अगर वीडियो देखे होंगे तो उनको याद होगा शायद, वे सलाह दे रहे हैं कि आप लोगों को भी जिस मछली का ग्रोथ आपके तालाब में ज्यादा आए उसी मछली का बीज आपको सबसे ज्यादा डालना है। अब इनके साथ क्या हुआ होगा कि अगर ये कभी कतला का बच्चा लाए होंगे या रोहू का बच्चा या किसी भी मछली का बच्चा लाए होंगे, उसमें कुछ बच्चे सिल्वर कार्प का भी आ गया होगा। और ये बता भी रहे कि पिछले कल्चर में हमारा सिल्वर 2-2, 2.5 किलो का हो गया था, इसलिए हम सबसे ज्यादा अभी सिल्वर के ही बच्चे डाल रहे हैं। तो बहुत बड़ा ब्लंडर वे कर रहे हैं। उनका सिल्वर का फिर 250 ग्राम से 300 ग्राम से ज्यादा हो ही नहीं सकता है जब वे 70% सिल्वर और बिगहेड का बच्चा मिला करके डाल रहे हैं। तो बाकी मछलियां जो 30% में वे डाल रहे हैं, यानी रोहू, मृगल और ग्रास कार्प, इनका ग्रोथ जल्दी आ जाएगा, परंतु इनका ग्रोथ आएगा ही नहीं। आप भी अगर ऐसा गलती करने का सोच रहे हैं उनका वीडियो देख करके तो कतई नहीं करें, या फिर बिना उनका वीडियो देखे हुए आपके भी तालाब में अगर पिछले सीजन में जो भी बच्चा आप लाए होंगे, कुछ मछली कम संख्या में अगर दूसरे मछली का बच्चा आ गया होगा, आप भी ध्यान दिए होंगे कि उसका ग्रोथ काफी ज्यादा हो गया होगा। तो ऐसा नहीं करेंगे आप कि जिस मछली का ग्रोथ बहुत ज्यादा आ गया है सिर्फ और सिर्फ वही मछली डालना है। ऐसा गलती आपको कतई नहीं करना है। अब रह गया, एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, ऊपरी लेयर में रहने वाली सिल्वर मछली है, सिल्वर कार्प मछली है, बिगहेड है और कतला जिसे भाकुर के नाम से हम जानते हैं, ये तीनों मछलियां ऊपरी लेयर में रहती है। तो हम तो बिगहेड डालने के लिए मना करते हैं आप लोगों को। अगर फिर भी आप डालना चाहते हैं, सिर्फ बिगहेड डालना चाहते हैं, तो 40% ही
बच्चे डलाएंगे। अब बहुत सारे लोग 40% या फिर परसेंट के बारे में जानते नहीं होंगे, उसको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी तालाब में आप 1000 बच्चे डाल रहे हैं, 40% बच्चा आपका ऊपरी लेयर का डलाएगा, यानी 400 बच्चे आपके सिल्वर कार्प या फिर बिग हेड का या फिर कतला का डलाएगा, या फिर तीनों मिक्स करके आप डाल रहे हैं तो 400 बच्चे ही डालेंगे। मिडिल लेयर में 30% डालना है। यह 30% का मतलब है कि 1000 बच्चा अगर आपने किसी तालाब में डाला है, एवरेज हम बता रहे हैं, तो वहां 300 बच्चा मिडिल लेयर में रहना है, जिसमें आपका रोहू हो सकता है, ग्रास कार्प हो सकता है, या सिर्फ रोहू डालिए 30% यानी 300 बच्चा, या सिर्फ ग्रास कार्प डालिए 300 बच्चा। उसी तरह से निचले लेयर की बात करें तो यहाँ भी 30% ही डालना है, जिसमें आप मृगल डालेंगे 30% या कॉमन कार्प डालेंगे 30%। हाँ, अमूर कार्प अगर आपको अवेलेबल हो जाता है तो सबसे बेहतर है अपने निचली लेयर के लिए अमूर कॉमन कार्प का बच्चा डालना, या फिर दोनों मिला करके यानी कॉमन कार्प और मृगल मिला करके आपको 30% ही डालना है। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि 70% तो ऊपरी लेयर में डाल रहे हैं, बाकी का 30% मछली जो मिडिल लेयर की है और जो नीचे की लेयर की है उसको डाल रहे हैं, यानी दोनों 15% डाल रहे होंगे, या पता नहीं इतना परसेंट हो रहा है, 20% ऊपरी लेयर की डाल रहे हैं या 10% नीचे की लेयर डाल रहे हैं, वो तो वही जानेंगे, भगवान भला करे इनका। लेकिन हम 100% श्योर हैं कि उनका सिल्वर का ग्रोथ 300 ग्राम से ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। अगर वह भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो शायद उनको समझ में आ जाए। बहुत सारे नए लोग हैं जो मछली पालन का शुरुआत करते हैं, उनको जानकारियां रहती नहीं है और वे भी वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालने लगते हैं। अब हमारा सब्सक्राइबर लगभग 70,000 अभी तक हुआ है। हम लगभग 6-7 सालों से वीडियो बना रहे हैं। अपना बच्चा का भी काम कोलकाता निहाटी में होता है। हमारे कुल मिलाकर के लाखों हमारा कस्टमर है जो किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ा हुआ है। कोई मछली के बच्चे मंगा रहा है, कोई मछली की दवा मंगा रहा है ना। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस काफी बढ़ गया है। आप लोग जब वीडियो देखते होंगे तो किस तरह से हम कन्विंस करते हैं, हम लोग गलत जानकारियां किसी को देते नहीं है। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि सर हम अमुक जगह से बच्चा लाने गए और सिर्फ मृगल का बच्चा हमको दे दिया सारा का सारा। तो इस तरह का गलती आपको नहीं करना है। बच्चा भी आपको लेना है तो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, वहाँ आप हमारी ना हमसे बात होगी। मेरा नाम तो सारे लोग जानते ही हैं, आप लोग कोलकाता निहाटी में हमारा बच्चा का काम होता है। हम वहीं से बच्चा, छोटा बच्चा भेजते हैं। जिनको 100 लाइन का 3 कुंटल के आसपास का बच्चा का काम होता है, 4 कुंटल का काम होता है, उनको हम पिकअप से भेजवा देते हैं उनके तालाब तक। नहीं तो रेलवे जंक्शन तक हम लोग बच्चा भेजते ही हैं। और रूपचंदा का भी बच्चा हमारा यहाँ बिहार के हाजीपुर में रूपचंदा का बच्चा हमारा 500 लाइन का हो गया है। 2-2.5 लाख बच्चा डाला हुआ है तालाब में। जिनको जो भी लोकल हैं वैशाली जिला के, समस्तीपुर या फिर सिवान, छपरा, पटना, मुजफ्फरपुर, इन जगहों के जो भी वैशाली जिला के इर्द गिर्द के किसान हैं वे अपनी गाड़ी से आकर के बच्चा यहाँ से ले जा सकता है। और थोड़ा सा आपको बच्चे की क्वालिटी, जब भी आप खरीदते हैं क्वालिटी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मछलियों को भोजन तो देना पड़ेगा। अगर आप आईएमसी का पालन करते हैं तो सिर्फ फर्मेंटेशन ही करना काफ़ी है आपके लिए। अगर आप रूपचंदा का पालन करते हैं, पंगास का पालन करते हैं, तो उसको कमर्शियल दाना खिला करके आप बेहतर ग्रोथ पा सकते हैं। वीडियो पर अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।